अनुसार देखूं, पहला बर्तन मेरा ये था, दूसरा बर्तन मेरा ये था और तीसरा बर्तन मेरा ये है। ठीक है, अब मुझे बोल रखा है कि पहले बर्तन में दूध को मैं एम से लिख रहा हूँ और पानी को मैं डब्ल्यू से, यानी कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में अगर मैं दूध और पानी का अनुपात देखता हूँ तो ये कितना है, 7:3 है। और अगर मैं तीसरे बर्तन में देखूं दूध और पानी का अनुपात तो ये कितना है, 2:1 है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि पहले बर्तन से कितना भाग मिलाया जाएगा और दूसरे बर्तन से कितना भाग मिलाया जाए ताकि मुझे 2:1 के अनुपात में मेरा मिश्रण मिल जाए, यही मुझे प्रश्न में पूछ रखा है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुल यूनिट यहाँ पे कितना है बताइए, तो आप कहेंगे 3 यूनिट मेरा दूध है और 2 यूनिट मेरा पानी है। ठीक है, तो ये कुल यूनिट 5 यूनिट आ गया। अगर मैं दूसरे बर्तन में कहता, अगर मैं बर्तन ए बोल दूं इसको और इसको बर्तन बी बोल दूं और इसको बर्तन सी बोल दूं, ठीक है, तो ये दूसरे बर्तन यानी कि बर्तन बी में ये कुल कितने यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट दूध का और 3 यूनिट पानी का, यानी कि 10 यूनिट। और अगर मैं बर्तन सी में बोलता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 2 यूनिट मेरा दूध का और 1 यूनिट पानी का, यानी कि ये 3 यूनिट मेरा कुल क्वांटिटी हो गई, कुल मात्रा हो गई यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं अभी आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे आप चाहे दूध के लिए ले लीजिए, मिल्क के लिए या फिर वाटर के लिए, किसी एक के लिए आप एलिगेशन लगा लीजिए। तो मैंने मिल्क के लिए यानी कि दूध के लिए एलिगेशन लगाया। तो देखिए यानी कि मिक्सचर को मैंने यूज किया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मैं बर्तन ए लूं और बर्तन बी लूं, इन दोनों से ही मैं कुछ मात्रा ले रहा हूँ मिश्रण की। तो कितनी मात्रा, अगर मैं ये कहूँ कि मिल्क के लिए मैं देख रहा हूँ तो मिल्क मुझे बताइए बर्तन ए में कितना है, तो आप कहेंगे 3/5, यानी कि 3/5 कुल मात्रा कितनी थी, 5, और दूध की कितनी है, 3, यानी कि 3/5 भाग कह सकता हूँ। और अगर मैं बर्तन बी में कहता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 7/10, 7/10। और मुझे बनाना कितना है, तो देखिए 2:1 में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसको 2/3। तो देखिए बस अब यहाँ से आपने इसको माइनस ही करना है, उसके बाद तो आंसर ही मिल जाएगा। तो देखिए इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ जाएगा मेरा इस प्रश्न में, देखिए ये 2/3 माइनस 3/5, 2/3 माइनस 3/5, इसको किया मैंने। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा बताइए, 7/10, 7/10 माइनस 2/3। तो इसको मैंने हल किया तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम लिया तो ये कितना आ जाएगा लघुत्तम, इसका 15, 3 और 5 का लघुत्तम 15 आ गया। और इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया, 1/15। और इसको मैंने किया तो ये कितना आ जाएगा लघुत्तम, 10 और 3 का 30, यानी कि 30 लघुत्तम आ गया। और इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ जाएगा, 1/30। ठीक है, तो 1/30 और 1/15 आ गया। अब इसको मैं अगर अनुपात में लिखना चाहता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 15:30 लिख सकता हूँ क्या, 1/30 था और 1/15 था, तो 15:30। और इसको मैं हल करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा बताइए, अगर मैं 5 से कट कर दूं तो ये 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, यानी कि 3:6। और इसको क्या कर सकता हूँ, 1:2, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 1:2 के अनुपात में अगर मैं बर्तन ए और बर्तन बी से मिश्रण को मिलाऊं तो मुझे 2:1 में नया मिश्रण मिल जाएगा, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 होगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1:2, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।